बाबूबड़ी प्रखंड के पीढ़ी गांव में मौजूद हैं। गांव आजकल सुर्खियों में है, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। यह गांव कारण है एक फौजी का घर, जहां पे उनकी एक महिला ने, एक लड़की कह सकते हैं कि आप महिला कह सकते हैं, जिनका दावा है कि वो उनकी पत्नी है। सुर्खियां इसलिए भी बटोर रहा है यह गांव क्योंकि उसके दावे के बाद घर खाली है, पूरा का पूरा घर खाली है, घर में ताले लगे हैं। और ठंड की इस रात में जब लोग बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि ठंड से लोग सिकुड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसी ठंड की रात में वो खुले आसमान और खुले आंगन में सो रही है। ये चौकीदार साहब हैं जो उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि पुलिस के कप्तान को थोड़े से कम सुनाई देता है, बहरे हो चले हैं, उनकी सुनाई में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उन्हें न्याय लगता है इस चौकीदार साहब के मार्फत ही दिला पाएंगे, इसलिए इनकी नियुक्ति करके उन्होंने इतिश्री कर ली है। हम आपको दिखाते हैं, उनके घर के दरवाजे तक ले जाने का प्रयास करते हैं कि उनके घर का आंगन कैसा है और क्यों आखिर ये एक बेटी, एक माँ आज आंगन में ठंड से सिकुड़ रही है। ये वो धरती है माँ सीता का, जहां पे शादी करने के बाद भगवान श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली है। ये वो धरती है माता सीता की, जिसके बाद भगवान श्री राम को भी इस धरती ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपाधि दी है। लेकिन आज एक बेटी एक आंगन में रो रही है, सिसक रही है, अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है। लेकिन गांव और समाज के लोग पता नहीं किस तंद्रा में है, किस नींद में है, नहीं पता। शायद उन्हें शर्म और लिहाज का जो है, जो चादर है, उन्होंने कहीं दूर फेंक कर रखा है, इसलिए तो ये रो रही है, सिसक रही है और न्याय की गुहार मांग रही है। कोई तो न्याय दिलाए। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है, वार्ड लेवल तक में वार्ड सदस्य का गठन किया गया है, और इसीलिए गठन किया गया है क्योंकि पंचायत के लोगों को आसानी से न्याय मिल पाए। लेकिन ना तो सरपंच साहब की बहरी कानों पे जूं रेंग रही है और ना ही मुखिया जी के शब्द इनके सहानुभूति में निकल रहे हैं। कोई नहीं है, आस पड़ोस भी कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बोल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों नहीं न्याय दिलाना चाह रहा है? क्यों एक बेटी आज आंगन में इस तरह से ठिठुरते हुए 20-22 दिनों से यहाँ पे है? हम दिखाएंगे, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। हर मीडिया कर्मी आते हैं, हर सोशल मीडिया वाले आते हैं और अपना एक वीडियो बना के तीसरी कर लेते हैं, उनका व्यूज आता है, पैसे कमा लेते हैं। लेकिन कोई ये नहीं चाह रहा है कि इनको न्याय कैसे मिले। न्याय तो दिलाना होगा सर। बहरी हो चुकी यदि प्रशासन की कान है तो उसे तो सुनाना होगा, मशीन लगा करके सुनाना होगा। क्योंकि बहरी सरकार को, जब सरकार बहरी हो जाती है तो जोर से चिल्लाना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है, तब जाके उन्हें सुनाई देता है और सुनाना होगा। हम नहीं कहते हैं कि इनका मांग जायज है या नाजायज है, लेकिन कुछ ना कुछ बात होगा, कुछ ना कुछ तो बातें होगी जिसका कि निराकरण होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो समाधान होना चाहिए। क्यों आखिर 20 दिनों से है? क्यों घर के लोग भाग चुके हैं? क्यों नहीं पंचायत हो रही है? क्यों नहीं हो रहा है, इनको न्याय मिल रहा है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब का तलाश है और रहना भी चाहिए, क्योंकि यह एक गांव है और गांव की संस्कृति हमने आपको बताया था कि यह वह धरती है जहां पे माता सीता से शादी करने के बाद ही भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली थी, अन्यथा वो सिर्फ एक राम थे। और इस धरती पे यदि आज बेटी एक सिसक रही है तो निश्चित रूप से शर्म की बात है और हया की बात है, क्योंकि इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। हम दिखाते हैं आपको उनकी स्थिति जो है, बोलने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं न्याय दिलाने के लिए इस स्थिति में कोई पहुंच रहा है? घर में ताले हैं, दोनों ही घर में देखेंगे ताले हैं और अनाज की ढेरी है, और ये खुले जगह में, ऐसे ठंड में खुले जगह में यहां पे सो रही है, जो ठंड से हम लोग घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कतरा रहे हैं। इतनी ठंड है, दिन में भी धूप नहीं निकले हुए हैं, पूरा का पूरा ठंड है, और देख सकते हैं कि इस ठंड के बावजूद ये बाहर में सो रही है। क्या मानवता मर चुकी है इस गांव की? कोई भी मानवता किसी के शरीर में जिंदा नहीं है। क्या सुन्न हो चुका है आत्मा सभी का? उन सभी को जिंदा कीजिए और कम से कम न्याय की जो बातें होती है, जो खास करके ग्रामीण पद्धति में और जो मिथिला की संस्कृति है उसमें जो न्याय की जो परंपरा है, उस बहुत ही बेहतर न्यायिक परंपरा है, उसको जिंदा करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ये बेटी और मां आज बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 20-22 दिनों से बैठी हुई है। कोई देता है
पता नहीं खाती भी है नहीं खाती है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि खाती नहीं है, कोई कुछ यहाँ पे है नहीं तो खाएंगी कहाँ से। हमने बात करने की भी कोशिश की है, बोलने की स्थिति में नहीं है शायद, इसलिए दीदी कुछ बात कर पाएंगी हमसे? आप यहाँ पे क्यों बैठी हुए हैं, थोड़ा सा यदि बोल देते हैं तो हम बाहरी हो चुकी सरकार को कुछ सुना पाए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार हमेशा देते हैं और देते रहते हैं कि बेटी बचाना चाहिए बेटी पढ़ाना चाहिए, लेकिन एक बेटी के लिए सरकार की जो बाहरी हो चुकी कान है वहां तक आवाज नहीं जा रही है। क्यों आप सोई भी हैं? मैं बीमार हो रही हूँ बहुत ज्यादा। यहाँ पे आई क्यों है, क्या मांग क्या था यहाँ पे आने का? ये मेरा ससुराल है सर। अच्छा ससुराल है आपका जी। किसने शादी किया था आपसे? गोविंद कुमार मिश्रा फोर्स में। फोर्स में शादी करने के बाद वो आए नहीं आपके पास? हाँ जी आए थे, 2021 में भी लेके आए थे यहाँ पे। अच्छा हाँ। तो मारपीट करके फिर हमको घर भेज दिए थे। वही गोविंद जी? जी, उनके पूरे फैमिली मिलके जब मैं आती हूँ सभी के सभी आके मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, मार चूड़ के हमको घर में 10 बजे 11 बजे 2021 की बात है। हाँ। 11 मार्च को 10 बजे रात को हमको मार पीट करके गाड़ी में बिठा करके ये हमको घर हमारे मायके में रोड पे छोड़ के चले आए थे। और इसमें पूरी प्रशासन मिली हुई है। ये बोलते हैं थाना वाले और वो हाई कोर्ट में मेरी शादी एक्सेप्टेड है। आज 2 साल 2.5 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, थाने से लेके और हाई कोर्ट तक मैंने अपने आप को सही साबित किया है कि मेरी शादी रजिस्टर वहाँ हाई कोर्ट तक एक्सेप्ट है। हाई कोर्ट में जाकर मेरे हस्बैंड ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये मेरी वाइफ है, तब उनको बेल ग्रांट किया गया है, नहीं तो उनको बेल नहीं मिलती। और तब इस चीज़ को मतलब कि अब गांव में आते हैं तो हमको पकड़ के शादी कर लिया, ये करके शादी कर लिया, हर चीज़ को साबित करते करते आज हाई कोर्ट तक हमने आज 2 साल 1.5 साल से संघर्ष किया है और अपने बल पे अकेले। और आज देखिए कि मतलब ताला 10 दिन तक तो हमें घर से निकाल रहे थे, गेट से निकाल रहे थे, अब मारपीट कर रहे थे इनकी दोनों बहन, मेरी सास, सभी लोग। और उसके बाद ये लोग प्लानिंग करके घर में हम घर से ताला उला हम अंदर में थे तो हमको अंदर से निकाल के और घर में ताला मार के और भाग गए हैं। कहाँ भाग गए कुछ पता है बेटा? जी पता है, ये उनका मधुबनी में घर है, मधुबनी में है वहाँ पे। अच्छा मधुबनी घर है, मधुबनी घर पे भाग गए हैं ये? हाँ मधुबनी में मकान बनाए हैं। आपका शादी कोर्ट मैरिज हुआ था क्या? नहीं, हमारी शादी मंदिर में हुई है। कौन से मंदिर में? पंडोल भवानीपुर मंदिर, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ शादी होती है। रजिस्ट्रेशन। अच्छा रजिस्टर्ड हुआ वहाँ पे? हाँ शादी जी, वहाँ रजिस्टर्ड शादी है हमारी। अच्छा, तो ये सारे बातें आपने बताया था सभी को, उसके बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं है ना? सभी को बताया क्या था सर, आज बताया, आज 2.5 साल 2 साल से सभी को पता है, सभी ग्रामीण सभी को आप मालूम है। इससे पिछली बार में 2021 में भी हम आए थे तो हमारे साथ ऐसी लात जूता मुँह का हुआ और गुंडे गवारे बुला के 10 बजे 11 बजे रात में हमको उठा के जबरदस्ती, इसमें सभी प्रशासन भी मिली हुई है। प्रशासन सबसे जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन व्यवस्था यहाँ का बहुत गिरा हुआ है, बहुत बेकार है। इसलिए एक औरत को आज 2 साल 2.5 साल कोर्ट कचहरी हर जगह दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ये प्रशासन का मिली भगत है। अभी भी प्रशासन हमें धमकाती है कि यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो तुमको हम 107 का धारा 144 का ये धारा वो धारा लगा के तुमको जेल कर देंगे। चलिए कोई नहीं, उनको तो बोलिए कि वो जेल कर दें, क्योंकि उनके पास में वो पावर है, जेल कर सकते हैं। लेकिन कानून जो है ना, कानून का मतलब पुलिस नहीं होता है। उनको बताइए कि फिर कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट भी है, आपके ऊपर कोर्ट है। तो इसलिए हमें कोर्ट ही है जो हम अभी तक यहाँ पे बैठे हुए भी हैं। नहीं तो प्रशासन अपने तरफ से मेरे हस्बैंड पैसे दे के मतलब पूरे दम लगा दिए थे कि इसको अभी भी यहाँ से फेंकवा देना है, हटवा देना है। यहाँ तक कि प्रशासन मुझे यहाँ से उठा के भी ले गई थी और मेरे मायके छोड़ दिया था, मैं फिर यहाँ आ गई हूँ। अच्छा, आपको ये पता था कि ये शादीशुदा है? नहीं सर, अगर मुझे पता होता तो मैं शादी क्यों करती। और अपने लाइफ को आज 3 साल 2.5 साल में मुझे क्या मिला है दर्द के सिवा? आज 2.5 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, अपने आप को प्रूफ कर रही हूँ यार। एक शादी करो और शादी करने के बावजूद अगर कोर्ट जा के आपको प्रूफ करना पड़े एक औरत को, बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन मैं संघर्ष कर रही हूँ, मेरे में जब तक सांस है मैं संघर्ष करूंगी। अच्छा, पढ़ी लिखी है आपकी? जी सर। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मेरा BA फाइनल हो चुका है। अच्छा, आप ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट होने के बाद ये संघर्ष कर रही हैं आप, इतना लग रहा है कि संघर्ष करके क्या अचीवमेंट, जबकि वो शादीशुदा हैं, तो क्या अचीवमेंट करना चाह रही हैं ये बताइए। वो 4 शादी कर ले उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं
मैं ग्रेजुएट हूँ या जो भी हूँ, मैं मिथिला की बेटी हूँ। सबसे पहला धर्म मेरा, मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरे लिए शादी बहुत बड़ी चीज़ है। तो निश्चित रूप से मिथिला की संस्कृति में शादी को बहुत मायने होता है। पढ़ाई लिखाई हर चीज़ मैंने त्याग दिया है, हर चीज़ मैंने छोड़ दिया है। आज 2.5 साल 2 साल से मैं इस शादी को लेके आज थाने से लेके और हाई कोर्ट तक मैंने अपने आप को प्रूफ किया है, तब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तब भी मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है। अब तो यही सोती हैं बाहर में ही? मैं यहाँ क्या सर, मैं तो दरवाजे पे सोती हूँ पूरे रात, उस लार पुआर बिछा हुआ है वहाँ पे सोती क्या हूँ पूरे रात। मैं आग के पास बैठती हूँ जैसे तैसे। मैं काफी ज्यादा ठंड है पूरा, तो ठंड में तो बीमार हो जाएंगी। खाना वाना मिलता है यहाँ पे या खाना नहीं खाती हैं? क्योंकि बाहर के पड़ोसी बोले थे खाना से मिलेगा, खाना वाना यहाँ देखते नहीं है, ताला वाला बंद करके गए हुए तो हैं। भूखा आप कितना दिन लड़ाई लड़ेंगी ये? तो खाना आ जाते हैं, कहीं से मिल गया तो बाजार से मंगा लिए। तो क्योंकि लड़ने के लिए तो खाना खाना तो जरूरी है, ताकत रहेगा तभी लड़ेंगी आप। जी सर। तो कुछ आप इस बार कुछ नहीं बोल रहे हैं? ये तो भाग गए सभी, तो ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू लीजिए ना, उनको उनका सीओ साहब ने उनको यूनिट से उसको भेज दिया गया है छुट्टी। मैं उनके यूनिट में फ़ोन की थी, मेरी बात हुई है उनके सीओ साहब से। उनका सीओ साहब बोला कि मैं उसको घर भेज चुका हूँ, वो घर पे ही हैं। तो उनका इंटरव्यू लीजिए, उनको सामने लेके आइए और बोलिए 2 चेयर पे बैठ के, अगर वो ये चीज़ बोल रहे हैं तो 2 कुर्सी लाया जाए, तो 1 चेयर पे मैं बैठती हूँ, 1 पे वो बैठे, और दोनों का इंटरव्यू लीजिए। और डिबेट आप चाहती हैं कि सामने सामने डिबेट होना चाहिए? हाँ, लेके आइए। आप लोग से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि उनको सामने लेके आइए और डिबेट किया जाए, और कौन सही है कौन गलत है या तीसरा आदमी फैसला कर दे। और हमारा डॉक्यूमेंट भी हमारे हाई कोर्ट में शादी एक्सेप्टेड है, तो बिना उस चीज़ का तो मैं यहाँ पे बैठी नहीं हूँ, सोई नहीं। इतना पावरफुल तो मैं हूँ नहीं, मैंने संघर्ष करके यहाँ पे बैठा हुआ है। गांव के मुखिया सरपंच से आपने बात किया? मैं सभी से बात की हूँ, सभी को मैंने यहाँ तक कि सभी को मैं आवेदन दे के यहाँ पे आई हूँ कि हमारे सुरक्षा का व्यवस्था आप लोग कीजिए, हमारे साथ मार पिटाई हो रहा है तो हमारी देखभाल कीजिए। हमने सभी को एप्लीकेशन लगा के आए थे, डीएम साहब, एसपी साहब, थाना अध्यक्ष, यहाँ के मुखिया सरपंच, सभी को हमने आवेदन दे के मैं यहाँ पे आई थी। अच्छा, तो लगता है क्या इस मार पिटाई के माहौल में आप यहाँ पे जिंदगी सरवाइव कर लेंगी? देखिए, अब मेरी सांस यहाँ पे अगर रहेगी तो यहाँ रहेगी, खत्म हो जाएगी तो यहाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपना जीवन को खत्म कर दिया है इनसे शादी करके। हमारी शादी हो गई वहीं पे हमारा, मैं मिथिला की बेटी हूँ, मैं लंदन और अमेरिका की बेटी नहीं हूँ या कहीं सिटी की बेटी नहीं हूँ कि मैं मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ धर्म है, और सब धर्म को साक्षी मान के ही मैं महादेव मंदिर में जाके शादी कर ली। तो मैं महादेव पे भरोसा है और अपने कर्म पे भरोसा है। बिल्कुल, हम आपके जो इस लड़ाई में हैं, हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, और हम लोग का जो सहयोग हो पाएगा, क्योंकि न्याय तो मिलना चाहिए, और आपके दावे अपनी जगह पुष्ट है, और इसके लिए तो जब तक सामने बैठेंगे नहीं तब तक तो हो नहीं पाएगा। तो उनको लेके आइए, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि उन्हें लाया जाए। वो उनको छुट्टी दे दिया गया, वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इधर अंदर ही है। अच्छा, दूसरी पत्नी है उनके पास में, 2 बच्चे भी हैं उस पत्नी से, तो आप उनको भी एक्सेप्ट करेंगे साथ में? आप वो 2 4 5 कर ले, मुझे उससे मैं अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट करती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मेरी शादी हुई है और मैं अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। अब 2 4 5 करना वो उनका जिम्मेदारी है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, वो जाने, हम नहीं जानते हैं। चलिए, एक बड़ी बात है, मिथिलांचल की जो संस्कृति रही है, मिथिलांचल की जो संस्कृति है वो है पति धर्म और पति की सेवा जो है वो बहुत बड़ा संस्कृतियों में से एक है। हमने सीता और राम का उदाहरण दिया था, कई सारे उदाहरण आपको जब मिथिलांचल में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ की मिथिला पेंटिंग में ये संस्कृति झलकती है जो आज विश्व की में हर कोने में प्रसिद्ध है। हम कुछ और भी डिटेल जानेंगे तो जरूर आपको रूबरू कराएंगे, और बहरी हो चुकी प्रशासनिक व्यवस्था को जगाने में हमारी आप मदद करें।